बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में ये सीखा कि जब भी हमें कहीं पे किसी चार्ज के गिर्द उसके मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करना होता है तो हम लोग उस चार्ज के गिर्द क्या चीज़ बनाते हैं, उस चार्ज के गिर्द हम लोग बनाते हैं डॉट्स। और वो डॉट्स जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। यानी कि अगर यहाँ पे एक हम चार्ज ये रखते हैं, ठीक है, और मैं अगर इसके गिर्द शो करना चाहता हूँ कि इसके गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसके पास इसके इर्द गिर्द हम लोग इस तरह डॉट्स बनाते हैं। डॉट्स का ज़्यादा तादाद में होना और एक दूसरे के करीब होना ये बताता है कि जो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये मेथड एक तो ना ही इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ना ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, हम अब बजाय एक चार्ज के गिर्द डॉट्स बनाने के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए हम उस चार्ज के गिर्द क्या बनाते हैं, लाइंस बनाते हैं। तो दोज लाइंस विच आर यूज्ड टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज, वो लाइंस जो कि हम किसी भी चार्ज के गिर्द उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को जाहिर करने के लिए बनाते हैं, उन लाइंस को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग किस तरह बनाते हैं, ये कुछ रूल्स हैं, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। और इसमें से आपका एक क्वेश्चन भी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर जो है ये पॉइंट नंबर 4 होगा। देखें, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्जेस। सबसे पहले आप ये डायग्राम और ये डायग्राम समझें। ये डायग्राम के अंदर आपको एक पॉजिटिव चार्ज Q नज़र आ रहा है और उसके इर्द गिर्द क्या पड़ा हुआ है, एक बहुत सारे टेस्ट चार्जेस पड़े हैं प्लस Q0। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी वो टेस्ट चार्ज मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और ये हमारा सोर्स चार्ज मौजूद है। तो अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो तो एरोज अगर आप देखें तो वो किस तरफ है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखें, अगर सिर्फ कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर कहीं पे सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसके लिए जो हम लाइंस बनाएंगे वो हम ऐसी लाइंस बनाएंगे जिसके लिए हम एरो आउटवर्ड डायरेक्शन में शो करेंगे। और इसी तरह अगर कहीं पे एक नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज अगर है तो फिर इसके लिए जो एरोज होंगे वो होंगे इनवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ की जाती हैं। बट अगर कहीं पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद हों, जैसे कि इस डायग्राम में अब आ गई बात ये, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग ये करते हैं कि हम एक ही एरो लगाएंगे, हम एक ही एरो यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, और वो एरो पॉजिटिव चार्ज से शुरू किया जाएगा और उसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। अगर आप यहाँ से पीछे देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही हैं, और अगर यहाँ से आगे देखेंगे तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रही है। तो पहले वाली बात ही लग रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज में एंड होंगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग
इसके सेकंड पॉइंट को समझते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये दूसरी और ये तीसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है जी। अब देखें, अगर हम पॉइंट नंबर 4 को समझें, 3 को, तो पॉइंट नंबर 3 में अगर आप देखें, ध्यान से देखें सेंटर में, यानी कि ये रीजन, ये जो रीजन है हमारा, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान गैप बहुत कम है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजर होती हैं, उनके दरमियान गैप कम होता है, वहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान गैप ज़्यादा हो, फर्दर अपार्ट हो एक दूसरे से, जैसे ये लास्ट वाली दो हैं और ऊपर वाली जो दो हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। इसका मतलब ये वो रीजन है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और ये वो रीजन है जहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। कि अगर आप यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं दरमियान में, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको एक्सपीरियंस होगी। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, उसमें सबसे पहले आप देखें हमने क्या लिखा है जी। सेकंड पॉइंट के अंदर हमने लिखा है कि अगर हम फील्ड लाइंस के ऊपर, अगर हम इन लाइंस के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट आपको पता है कि क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे मैंने ड्रॉ किया, अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये हमें किसकी डायरेक्शन देता है, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उन्हीं के ऊपर हम लोग एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ की जा सकती है। अब पॉइंट नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 में हमने लिखा है नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अब इसकी रीज़न क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी एक्सरसाइज था, वो यहीं पे आप इसी के साथ समझ लें। देखें, फर्स्ट करें, एक ये लाइन यहाँ पे है, चलो मैं इसको पहले रेज करता हूँ, फिर हम लोग डायरेक्शन फाइंड करना देखते हैं कि कैसे फाइंड होगी। फिर एक ये लाइन है, अब यहाँ से एक लाइन अगर निकली और फर्ज करें वो यहाँ पे क्रॉस कर गई, ये ऐसे क्रॉस कर, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ठीक है। अब ये दो लाइंस इस पॉइंट पे क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। अगर ये क्रॉस करती हैं, हालांकि ऐसा नहीं होगा, तो फिर मैं आपसे यहाँ पे कहता हूँ कि इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन बनाएं। तो आपने अभी सीखा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम कैसे बनाते हैं, कि यहाँ पे हम एक टेंजेंट लाइन बनाएंगे। तो आप मुझसे पूछेंगे कि सर मैं कौन सी लाइन के ऊपर टेंजेंट लाइन बनाऊँ, इस पॉइंट पे तो दो लाइन में मीट कर रही हैं, तो आप फर्स्ट के ऊपर भी बना सकते हैं और सेकेंड लाइन के ऊपर भी आप एक टेंजेंट लाइन बना सकते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इस पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन पॉसिबल हो गई, 2। और अगर यहाँ पे 3 लाइन क्रॉस करती है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी डायरेक्शन पॉसिबल होना शुरू हो जाएंगी, 3। लेकिन किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन है वो कितनी होती है, वो एक ही होती है। तो इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेंगी। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल होना शुरू हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप इसकी कुछ डायग्राम्स को देख लें, बुक पे जो डायग्राम हमारी बनी हुई है, ठीक है। इसमें ऊपर वाले डायग्राम ने आपको समझा दी, वो लास्ट पे डायग्राम है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों, ठीक है, ऊपर थर्ड जो डायग्राम है उसमें अगर आप देखें तो अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस हों तो आपके पास जो फील्ड होगा वो उस तरह का होगा कि चूँकि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
तो फील्ड लाइन एक दूसरे से अवे मूव करती आपको नज़र आएंगे, रिपल्शन शो करेगा। इसके बाद अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर होंगी। सेकेंड डायग्राम में देखें, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर से किधर हो जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। लेकिन यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स एक चीज़ कि अगर आप यहाँ तक देखें, यहाँ से लेके अगर आप यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। लेकिन इससे ऊपर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होना शुरू हो गई हैं, वो बाहर की तरफ स्प्रेड होना शुरू हो गई हैं। इसकी रीज़न ये होती है कि इसके बाद यानी कि लास्ट पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास बहुत ज़्यादा जगह होती है कि वो क्या कर सकती हैं, वो फैल सकती हैं, यानी कि वो एयर में भी जाना शुरू कर देती हैं। तो ये जो फील्ड है, ये वाली जगह या फिर ये वाली जगह, इस फील्ड को, इस तरह के फील्ड को हम बोलते हैं फ्रिंजिंग फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक बात और भी इसमें याद रखिएगा कि जो दरमियान वाली जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान गैप एक जैसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, इस जगह को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फील्ड। यानी कि ये जो जगह है, यहाँ पे जो फील्ड होगा वो फील्ड क्या कहलाएगा, वो यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। और जो ऊपर फील्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग फील्ड, या फिर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड भी बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फ़र्क क्या है, यूनिफॉर्म फील्ड वो फील्ड होता है जहाँ पे हर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या हो, एक जैसा हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है, ठीक है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे फील्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह अगर आप थर्ड डायग्राम देखें तो अनलाइक चार्जेस के लिए डायग्राम बनी हुई है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। तो आप देखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, और जैसे जैसे सेंटर से हम ऊपर देखेंगे चार्जेस की सेंटर वाली लाइंस तो एक दूसरे के करीब है, लेकिन बाहर जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखेंगे तो गैप कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। और गैप के बढ़ने का मतलब ये हुआ कि बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसके बाद ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, ठीक है, इसको आप समझें। अभी मैंने आपको वैसे समझा दिया है। उसमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई। इसकी रीज़न मैंने अभी आपको समझाई कि जब भी कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ड्रॉ की जाती हैं। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हम इन इलेक्ट्रिक लाइंस के किसी भी पॉइंट पे हम ऐसे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमें क्या किसकी डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। अगर लाइंस इस पॉइंट पे समहाउ क्रॉस कर जाती हैं तो किसी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की एक से ज़्यादा डायरेक्शन पॉसिबल होना शुरू हो जाएंगी, जो कि फिजिकली करेक्ट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप आंसर इसका नोट भी कर लें और इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो देखें। इसमें उसने बोला कि इफ़ अ पॉइंट चार्ज और मैस m, अगर एक चार्ज है हमारे पास जिसका मैस m है, उसको हम रिलीज करते हैं इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपको समझाया, जैसे वो डायग्राम अगर आप देखें तो कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइन के दरमियान गैप कम है और कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइन के दरमियान गैप जो है वो क्या है, ज़्यादा है। तो कहते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, तो क्या वो रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग एक पॉइंट चार्ज को यहाँ पर रिलीज कर देते हैं, देखें लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये चार्ज है Q और ये उसका एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये उसका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
फील्ड है, ठीक है। तो देखें कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइन के दरमियान गैप कम है और कहीं पे इलेक्ट्रिक लाइन के दरमियान गैप ज़्यादा। इसमें बोला कि यहाँ पे हमने कहीं पे एक पॉइंट चार्ज रिलीज कर दिया, ठीक है। तो क्या ये रेक्टी लीनियर मोशन परफॉर्म करेगा? तो पहले आप ये वर्ड का मतलब समझ लें, रेक्टी और लीनियर दो वर्ड है। लीनियर का मतलब आपको पता है ऐसी मोशन जो कि किधर हो, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। और रेक्टी का जो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है अलोंग एनी रेडियाई ऑफ आ सर्कल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये देखें ये एक सर्कुलर सी डायग्राम आ गई है। तो देखें ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किधर मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग को देखें ये किस में मूव किया, स्ट्रेट लाइन में। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो मैंने ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट की है, क्या ये रेडियस की लाइन नहीं है? तो ये इस सर्कल का एक रेडियस भी है। तो इसका मतलब जब भी कोई चार्ज मूव करेगा किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो कौन सी मोशन परफॉर्म करेगा, वो स्ट्रेट और रेक्टिलिनियर पाथ में मूव करेगा। और उसकी रीज़न क्या होगी, ड्यू टू रिपल्शन फोर्स। समझ क्लियर? अब आ जाते हैं हम इस टॉपिक के जो MCQs हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके MCQ नंबर 1, द लाइंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है कि वो लाइन जो कि आपको ये इंफॉर्मेशन देती हैं कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी उतनी ही ज़्यादा फोर्स। इसी तरह बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्चुअल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस, सॉलिड लाइंस और नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स याद रखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक ख्याली पुलाव है, फिजिकली ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ हम लोग अपनी आसानी के लिए एक चार्ज के गेज इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे लाइंस को तस्वर करते हैं। तो ये इमेजिनरी है। इसके बाद थर्ड, टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करते हैं वो किसकी डायरेक्शन हमें बताता है। तो स्टूडेंट्स वो हमें किसकी डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। MCQ नंबर 4 देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड आर क्लोजर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहाँ पे क्लोज होती हैं जहाँ पे फील्ड कैसा हो, जहाँ पे फील्ड क्या होगा स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक और MCQs का इजाफा कर दूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो मैं दिया था माइकल फैराडे, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा उसके बाद स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 5 देखें, ये भी आप लोग सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कभी भी एक दूसरे को नहीं कर सकती। क्या चीज़ नहीं कर सकती, अट्रैक्ट, अट्रैक्ट तो कर सकती है अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं। रिपेल तो रिपेल भी कर सकती हैं अगर सेम चार्जेस हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। तो ये सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, वो सही होगा। MCQ नंबर 6 देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक नेगेटिव चार्ज की वजह से किस तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड, इनवर्ड, सर्कुलर या जीरो। तो स्टूडेंट्स बताया था नेगेटिव चार्ज के लिए ये इनवर्ड होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, वो कैसा होगा, तो वो आउटवर्ड होगा। उसके बाद 8th, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पैरेलल हैं और इक्वली स्पेस है, उनके दरमियान इक्वल स्पेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो स्टूडेंट्स ये मैंने किसकी डेफिनेशन आपको समझाई थी, ये मैंने समझाई थी आपको यूनिफॉर्म फील्ड की। तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। और वो शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, ये मैंने क्वेश्चन इसके नीचे आपको दिखा दिया, इस तरह का आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सबसे पहले ही तैयार करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग गोरिल्ला के एप्लीकेशंस को